योग्य वो नौजवान जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी का झंडा न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में बुलंद रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो इस जन आक्रोश यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और मेरे भाई अरुण यादव जी, एआईसीसी सचिव प्रभारी मध्य प्रदेश सीपी मित्तल जी, कमलकांत शर्मा जी, हमारे जांबाज विधायक हर्ष यादव जी, हमारे एक और जांबाज विधायक जो हमेशा पिछड़ों गरीबों की आवाज उठाते तरवर लोधी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे भाई आनंद अहिरवार जी, एक और नौजवान गुड्डू राजा जी, पूर्व विधायक सुनील जैन जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी जी, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर जी, अभय दुबे जी, हमारे भाई और साथी नीरज शर्मा जी, हमारे अजीज जिनकी चर्चा इस मंच से हुई चंद्रेश धनोरा जी, प्रमिला सिंह जी, भूपेंद्र राजपूत जी, राजकुमार पचौरी जी, विजय लोधी जी, धरती पर मौजूद मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आज गणेश विसर्जन का दिन है। इस पवित्र दिन पर और आज हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी एक पवित्र दिन है। मैं आप सबका हाथ जोड़कर वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अठारह साल से बुंदेलखंड का इलाका जरूर पिछड़ा रहा, पर भारतीय जनता पार्टी के सारे गुर्गे और नेता आगे बढ़ गए। उनकी कोठी, मकान, कार, पहनावा, ये सब इस बात का गवाह है कि किसान को तकलीफ चाहे हो, परंतु बुंदेलखंड में जो पैसा आया उस पैसे को हजम कर वो आगे बढ़ गए। यही कहानी है सागर जिले की भी, पूरे बुंदेलखंड के इलाके की भी, सुर्खी के इलाके की भी। मेरे साथियों, दोस्तों, मीडिया के बहुत सारे साथी यहां मौजूद हैं, पत्रकार भी, कैमरे वाले साथी भी। मैं भविष्य तो नहीं देख सकता, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप कल का अखबार देखेंगे तो कल के अखबार में आपको 3 बातें दिखेंगी। पहली बात, प्रचार। कल के अखबार में आपको आपकी कमाई का करोड़ों रुपया से इश्तेहार खरीदकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बहुत बड़ा इश्तेहार देगी। उस इश्तेहार की कीमत कई करोड़ रुपया है, जो आपके सर पर, आपके बच्चों के सर पर कर्जा उठाकर लिया जाता है। 4 लाख करोड़ कर्जा ले चुके, और कितना हमारे बच्चों के सर पर कर्जा लेंगे। तो पहला दिखेगा प्रचार। उसके बाद जब पन्ना पलटेंगे तो अखबार के अंदर मिलेगा अत्याचार। अत्याचार क्या? कल का अखबार, आज का अखबार देख लीजिए। उसमें लिखा है कि किस प्रकार से महाकाल की नगरी में 12 साल की एक अबोध बालिका को, मेरी बेटी भी हो सकती, वो भैया आपकी बेटी भी हो सकती, वो बाबा आपकी बेटी भी हो सकती, उस अबोध बालिका से किस प्रकार से निशंस तरीके से बलात्कार किया गया। वो बच्ची 8 घंटे तक महाकाल लोक में तड़प तड़प कर गली दर गली, सड़क दर सड़क चलती रही। अर्धनग्न अवस्था में, बगैर कपड़ों के, खून रिसता रहा, आत्मा रोती रही। भारत मां को की चित्कार गली गली में महाकाल की गूंजती रही, परंतु भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार का दिल पसीजा नहीं। 8 घंटे के बाद आप जैसा एक बुजुर्ग, उसने उस बिटिया को संभाला
और जब उससे पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मुझे कहने में शर्म आती है, आपको सुनने में शर्म आएगी, शिवराज सिंह चौहान को नहीं आती कि उस बेटी के जो गुप्तांग हैं उनको किस तरह से काट दिया गया। शायद ये कहना जलसे में उचित नहीं रहेगा। उस बिटिया ने यह भी बताया कि मां के साथ भी गलत हुआ। आज तक मां का कोई अता पता नहीं। और जो नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या करोगे ऐसे दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई, तो कहते हैं रिपोर्ट ले रहे हैं, रिपोर्ट लेंगे। बाबा नरोत्तम मिश्रा को बंबई की फिल्म की हीरोइनों के कपड़े और गाने तो फौरन नजर आ जाते हैं, परंतु 12 साल की हमारी बिटिया के साथ होता हुआ बलात्कार और उसकी चित्कार नहीं सुनती। हर रोज शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश में यह होता है। 52,000 बेटियों से बलात्कार हो चुका। हर रोज 8 बेटियों से बलात्कार होता है, अनाचार होता है। क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है? मैं किसान का एक बेटा आपसे पूछता हूं, सुर्खी के बहादुर लोगों, आप बताइए। 68,000 18 साल में 68,000 बेटियों को उठाकर ले गए, अपहरण हो गया। हर 24 घंटे में 13 बेटियों का अपहरण मध्य प्रदेश में होता। यह सबसे ज्यादा है पूरे देश में। शिवराज सिंह चौहान को और यहां के जो भगोड़े मंत्री हैं, आपको नींद कैसे आती है? आपको जो सरकार हमारी बहु बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार बलात्कारी दरिंदों को सजा नहीं दे सकती, जो सरकार हमारी अस्मत की रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी सरकार को बदलने का समय आ गया है सुर्खी के लोग। और तीसरे पन्ने पर क्या मिलेगा? पन्ना एक और पलटेंगे आप, तो उस पर मिलेगा भ्रष्टाचार। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आकंठ भ्रष्टाचार, असीम भ्रष्टाचार, सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ डाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाकाल लोक को, भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने भगवान के नाम पर जो मूर्तियां बनाई उसका पैसा खा गए। ये मुझे आपको कैसे छोड़ने वाले हैं? ये तो वो लोग हैं। बच्चों का खाना तो कोई चोरी नहीं करता बाबा, कि बच्चों का खाना भी कोई चोरी कर लेता है। जो बच्चों का खाना चोरी कर ले, ये पत्रकार साथी बताएं उसे क्या कहते हैं, मुझे कहने में हिचकिचाहट है। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जिन्होंने पोषण आहार, बच्चों का आहार चोरी कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। और क्या किया भैया, ये सुनिए। ट्रक के जगह स्कूटर के नंबर पे ट्रक का नंबर दिखा दिया। जब उनकी जांच हुई तो वो स्कूटर और मोटरसाइकिल के नंबर निकले। सारा बच्चों का पोषण का आहार था। 45 लाख बच्चों की स्कूल की ड्रेस खा गए। योजना में मुर्दों का इलाज कर पैसा खा गए। ये मैं नहीं कह रहा, जब उनका रिकॉर्ड खंगाला तो सीएजी की रिपोर्ट में ही आया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आयुष्मान योजना में मुर्दों का इलाज कर पैसा खा लिया। ये वो लोग हैं, आप याद करिए, हमारी उड़द की फसल खराब हो गई इस बार इस इलाके के अंदर। मुआवजा मांगा, सर्वे हुआ, मुआवजा दिया। जो मंत्री हैं उन्हीं की तो जिम्मेवारी है। ये त्रिदेव जिन्हें बोलते हैं, ये त्रिदेव नहीं है, ये तो असुर हैं। ये कहां के त्रिदेव है भैया? त्रासुर है, त्रासुर। सही कहा, बोलेंगे तो फिर वो बुरा मान जाएंगे। त्रासुर हमारे बड़े भाई ने उनको संज्ञा दी, शायद सही होगा।
ये किसानों का मुआवजा खा गया। और जब पता चला वो मुआवजा कहां गया तो वो आपको नहीं मिला, वो सुर्खी और सागर के किसान को नहीं मिला, वो बुंदेलखंड के किसान को नहीं मिला। वो मुआवजा मिला नोएडा के खातों में, उत्तर प्रदेश में, वहां से पैसा निकाल कर खा। ये वो चोर हैं, ये वो चोर हैं जो 50,000 बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उसका पैसा खा रहे। मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया। आप मुझे बताइए, जो महाकाल लोग का पैसा खा जाए, जो बम बम भोले के नाम पर भी पैसा खा जाए, जो बच्चों के पोषण का आहार खा जाए, जो बच्चों के स्कूल की ड्रेस खा जाए, जो मुर्दों का इलाज कर पैसा खा जाए, जो सिंहस्थ का पैसा खा जाए, जो किसान के मुआवजे का पैसा खा जाए, जो बेटियों की शादी का पैसा खा जाए, क्या ऐसे लोग आपकी वोट के हकदार हैं? सुर्खी के लोगों, आप बताइए। ये तो वो हैं जो कारण बांध का पैसा भी खा गए। और कल के अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक अरुण भाई बिल्कुल नई बात, बैतूल में 307 करोड़ रुपए का गढ़ा डैम बनाया, वो पूरा का पूरा डैम ही पानी आई, वो सारा डैम ही था। 307 के 307 करोड़ रुपया मिट्टी के अंदर डाल दिया। ये वो लोग हैं। यहाँ तो सुर्खी की तो कहानी बड़ी अलग है अरुण भाई के दामाद को 50 एकड़ भूमि कहा है कि गिफ्ट में दी जाती है। सुरेंद्र भाई सही है ना? तो भैया यहाँ तो इतने सारे दामाद और बैठे हैं, इनको भी 50-50 एकड़ दिलवा दो। हमने ये तो सुना है बेटी के हाथ पीले किए, हम सबने किए। हम में से ऐसा कौन है जिसने बेटा बेटी का ब्याह नहीं किया? ये तो सुना है कि बच्चे का, बिटिया का ब्याह किया तो चलिए उसे प्यार सहित, आदर सहित दामाद को या बिटिया को, अक्सर बिटिया को कुछ दिया। ये पहली बार सुना है कि शादी के 35 और 40 साल के बाद 50 एकड़ जमीन दी। ये पहली बार। 60 साल के दूल्हे को 50 किले जमीन देना, ये तो पहली बार सुना है भैया। सुर्खी के लोगों, मेरे बड़े बुजुर्गों, क्या इस इतने आकंठ भ्रष्टाचार के बाद भी ये लोग आपकी वोट के हकदार हैं? हाथ खड़ा कर बताइए हाँ या ना, जवाब दें। और इतना नहीं, यहां हजारों नौजवान खड़े, इन सब का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया। व्यापम का घोटाला, नौजवानों ये चारों तरफ जो खड़े, धूप है फिर भी खड़े बात सुनने के लिए। मैं आपको नमन करता हूं मेरे छोटे भाइयों, क्योंकि आपकी लगन और बदलाव, सरकार में बदलाव की आपकी जो मेहनत है वो यहां नजर आती है। व्यापम के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी ने 23 परीक्षा ली, 1 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मेरी बात सच है या नहीं? अब तो अरुण भाई ये भी कहते हैं कि पटवारी की पोस्ट 15-15 लाख में मध्य प्रदेश में बिकती है। सही है कि नहीं? और अगर उसमें टॉपर बनना हो तो फिर भाजपा के विधायक के कॉलेज में संजीव के कहते हैं भर्ती होना पड़ता है, तो सारे के सारे टॉपर हो जाते हैं। सही है कि गलत है? ये भी सही है। और हमने तो एक नई बात भी सुनी कि अगर प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करनी हो तो ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लो, क्योंकि वहीं से पेपर लीक होते हैं। ये बात सही है मेरी बहन के नहीं? मेरी बहन ये कह रही है कि वो ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट है किसका, बताइए तो सही। गोविंद राजपूत। सुरेंद्र
गोविंद राजपूत का है। गोविंद का है ना। हम लोगों ने जब यहाँ सुर्खी में उसका विरोध करके पुतला जलाया तो हमारे पूरे साथियों पे 151 की कार्रवाई करके 7 दिन जेल में रखा। जी मेरे भाई ने कहा और मेरी बहन ने कहा कि उस ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट जो यहाँ के मंत्री का है गोविंद सिंह का, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, कॉलेज ब्लैक लिस्ट होता है कि आदमी को ब्लैक लिस्ट करना? आदमी तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान में तो हिम्मत नहीं ब्लैक लिस्ट करने की। आप ब्लैक लिस्ट कर दिए इस चुनाव में, कर डाल। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, 15 लाख में पटवारी की पोस्ट बिकेगी, 1 करोड़ बच्चों को व्यापम में लूट लिया जाएगा, 700 नर्सिंग कॉलेज 3 साल से मध्य प्रदेश में पेपर नहीं हुए। अरुण भाई, कहां जाएंगे वो लाखों बच्चे और बेटियां? 1 लाख रुपया फीस देनी पड़ती है 1 साल में बच्चों को। कहां से लाए मां बाप? गरीब दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, गरीबों का बेटा और बेटी कहां जाए? 3 साल से पेपर नहीं हुआ। कोई ठेला चलाता है, कोई सिलाई का काम करती है, कोई बुनाई का काम करता है, क्या करें? सबसे बड़ा घोटाला। और अगर बच्चे को डॉक्टर और डेंटल कॉलेज में बनाना हो तो सारी सीटें मध्य प्रदेश में इन्होंने बेच दी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि शायद 10,000 करोड़ का घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है कि हम जांच नहीं कर सकते। तो अध्यापकों की नौकरी हो तो गोविंद सिंह के कॉलेज से पेपर लीक हो जाएगा। पटवारी की नौकरी हो तो भाजपा के विधायक संजीव के यहां से गड़बड़ झाला हो जाएगा। तो माफ करना, फिर गरीब का बच्चा कहां जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, फिर आपके बेटा और बेटी को कब नौकरी मिलेगी? आपके बच्चे के भाग्य में क्या आएगा? अगर ये लोग सब खा जाएंगे, अगर ये लोग सब बेच डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बच्चों को क्या मिलेगा? और वो एक जो व्यापम का नया बोर्ड है, ये बच्चे बताएंगे। इनमें से मैं रास्ते में आ रहा था तो एक नौजवान ने बताया 6 साल पहले पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी। 6 साल पहले, 6 साल से नतीजा नहीं आया। 6 साल में बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, ओवर एज हो गए, पर 6 साल से वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगने की बच्चे इंतजार में। जब हमारे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे तो उसका नतीजा नहीं आएगा। जिसका नतीजा आएगा वो 15-15 लाख में बेच डालेंगे। शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी, उसका पेपर बेच डालेंगे। व्यापम होगी, 1 करोड़ बच्चों का भविष्य बेरोजगारी में धकेल देंगे। 37 लाख बेरोजगार तो बेरोजगार के कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। कहां जाएंगे हमारे बच्चे? मैं आपसे पूछता हूं, सुर्खी के लोगों, ये कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं, मध्य प्रदेश और सागर और सुर्खी को बचाने का सवाल है। अगर ऐसे लोग दोबारा विधानसभा में चुनकर चले गए तो फिर मध्य प्रदेश बचेगा नहीं। इसलिए मुट्ठी उठाकर फैसला कर लीजिए कि इस बार सुर्खी में कांग्रेस का परचम फहराएंगे। और यही नहीं, मुझे बताया कि चाहे गेहूं हो चाहे उड़द हो, हमारे किसान को भी पूरी फसल का ना मुआवजा मिलता, ना कीमत मिलती, ना फसल बीमा योजना का पैसा मिलता। मैं बताऊं क्यों नहीं मिलता? मैं किसान हूं ना, मैं भी गेहूं लगाता हूं, मैं भी अपना खेत जोतता हूं। पेट और पीठ एक करके जो मजदूर और किसान इस धरती का पेट पालता है ना बाबा, जो उसका दिल दुखाता है उसे भगवान भी माफ नहीं करता। इसलिए मुआवजा नहीं मिलता आपको, इसलिए आपको उड़द की फसल नष्ट हुई तो मुआवजा नहीं मिलता, इसलिए आपको आपकी फसल का पूरा रेट नहीं मिलता, क्योंकि वो रेट तो विधायकों को दे दिए 35-35 करोड़ में जो खरीदे थे। जो 35-35 करोड़ में विधायक खरीदेंगे, फिर आपकी फसल की कीमत वो देंगे, ये उम्मीद छोड़ दीजिए उनसे। वो बाबा कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो 35 करोड़ तो उन विधायकों को दे देंगे। ये 50 एकड़ जमीन कहीं वहीं से तो नहीं आई, पता नहीं। कई बार हमें तो अरुण भाई शक होने लग जाता है।
तो इसलिए मैं एक बात आपसे और कहता हूं, राहुल गांधी जी ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि हम दोबारा से जातिगत सर्वे करवाएंगे। इसमें शर्म क्या है? अगर पिछड़ों की संख्या भारी है, गरीबों की संख्या भारी है, दलितों की संख्या भारी है, तो उसका पता चलना चाहिए ताकि सरकार उनकी स्कीम बना सके। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? और ओबीसी महासभा के लोग मुझे मिलने आए भोपाल में, तो उन्होंने मुझे कहा, नीरज भाई, गुरु भैया, अरुण जी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे जो मान सिंह जी हैं वो सालों से गायब हैं। मान सिंह पटेल जी जो कुशवाहा समाज से हैं। मैं आज सुर्खी के लोगों आपसे पूछता हूं, यहाँ की जनता बहादुर है, काबिल है, योग्य है, कौन बताएगा कि कहां गए मान सिंह पटेल? उनका बेटा, उनका परिवार सुप्रीम कोर्ट तक जाया और फिर आखिर में ओबीसी महासभा को जाना पड़ा। और मेरे मित्र बता रहे थे कि शायद पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए। पर न्याय कौन करेगा पिछड़ा वर्ग के लोगों से? मान सिंह पटेल के परिवार से न्याय कौन करेगा? कब होगा? क्योंकि न्याय करने वाले दोषी तो सत्ता की सीढ़ी पर बैठे हैं। उखाड़ कर फेंक दीजिए इनको, हम न्याय करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। मंत्रिमंडल की पहली बैठक के अंदर न्याय होगा। जो मान सिंह पटेल के गायब होने का दोषी है, हत्या का दोषी है, वो कितने भी बड़ा मंत्री हो या संतरी हो, हथकड़ी लगाकर अंदर कर देगा। और मैं एक बात और कहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और आपके माध्यम से वो लोग जो सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं उनको, अब ठाकर का या नेहा पटेल का या राहुल भाई का या अंसार खान के मकान की तरफ आंख उठाकर देखी तो आंख निकाल लेंगे। भाई साहब बहुत जाति कर चुके हैं आप। भाई साहब विकास यादव ढाबा मुंगरिया गड्ढा पे विकास भाई का भी मैं आपको ये कहता हूँ, बहुत जाति कर चुके हैं आप। अब जाति नहीं सहेंगे, क्योंकि अब सुर्खी जो है वो जाग गया है। युवा कांग्रेस का हमारा साथी है, इसने लंबी चौड़ी इसके पास एक लिस्ट है, जल्दी जल्दी में कुछ नाम लिखे और कुछ नाम इससे रह गए, मैं क्षमा चाहता हूं। परंतु मैं ये कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति के सुर्खी के साथ अन्याय की कोशिश की तो हम जेल की सलाखों में भिजवा देंगे उस आदमी को, वो चाहे कितना भी बड़ा मंत्री। साथियों, कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, हमने ये वादा किया है कि 1500 रुपए हर महिला को देंगे। आजकल कहते हैं 1 महीने से वो कोशिश कर रहे हैं हमारी नकल मारने की। अरे शिवराज सिंह चौहान, नकल तो अकल से मार लिया करो। 18 साल से क्या कर रहे थे? 18 साल में तो उज्ज्वला बहनों की याद नहीं आई। जब 44 लाख उज्ज्वला बहनें बाबा एक सिलेंडर नहीं भरवा पाई, 14 लाख उज्ज्वला बहनें एक साल में एक सिलेंडर भरवा पाई, 62 लाख उज्ज्वला बहनों को 18 साल तो कुछ नहीं मिला। 1 महीने आप 1000 रुपया देकर क्या सोचते हो कि बेवकूफ बना पाओगे? कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, पहले अरुण यादव की सरकार पहले दिन से 1500 रुपए हमारी बेटियों, हमारी महिलाओं को देंगी ताकि घर का खर्च चल सके। 100 यूनिट का, पहले 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देती थी कांग्रेस की सरकार। हम वचन देते हैं 100 यूनिट बिजली माफ और अगले 100 का बिल हाफ। हमारे जो किसान भाई 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं आएगा मध्य प्रदेश में 1 महीने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी। जो हमारे कर्जदार किसान और मजदूर भाई हैं, पिछड़े और दलित भाई, 27 लाख किसानों का और मजदूरों का कर्ज पिछली बार माफ हुआ था पर सरकार चली गई थी। इस बार 5 साल के अंदर एक व्यक्ति को, गांव के ढाणी के एक मजदूर और गरीब को, दलित को, पिछड़े को, किसान को
किसी को कर्जदार नहीं रहने देंगे, सबकी स्लेट साफ कर देंगे, सरकार को कर्ज भरेंगे। हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे और नौजवानों के लिए कई लाख रोजगार लेकर आएंगे, जमीन पर लागू करके दिखाएंगे। और ये जितने फर्जी वर्जी कॉलेज है ना, इन पर ताला लगा देंगे, आपसे हम वादा करें। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, बहुत दिल करता है आपसे और बहुत लंबी बात करने का, क्योंकि मन लग गया है। अगर आपको ये लगता है कि मेरी किसी बात में आपकी आत्मा को छुआ, अगर आपको ये लगता है कि मेरी बात में कुछ सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि अत्याचार और जुल्म के खिलाफ कांग्रेस का झंडा पकड़कर आवाज उठाना भविष्य में आपके बच्चों के लिए आवश्यक है, अगर आप सुर्खी को न्याय दिलवाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ कानून और संविधान का शासन चाहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश को दोबारा आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने बेटा और बेटी के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो आज शाम को जब अपने भगवान को हाजिर नाजर मानकर सोएं, तो दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा कि किसान का एक बेटा, आपका एक भाई आया था, जो बात उसने कही थी वो सही है? अगर जवाब आए सही है, तो फिर एक एक निशान संकल्प ले लीजिए। उम्मीदवार कोई भी हो, हाथ के पंजे पर लगाकर सुर्खी से, सागर से, मध्य प्रदेश से कांग्रेस को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।